Hello everyone, this is Priyadarshini College of Engineering student. My name is Aman Ramesh Pandarpure. My branch is Aeronautical Engineering, year 2020 to 21. Subject is Thermodynamics. टॉपिक आज हम कवर करने वाले वो है व्हाट इज़ इंजन, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, उसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल कंब्यूशन साइकिल की स्टडी करने वाले हैं. Hello everyone. Now we are going to study about engine. We all know what is engine and what is its benefit and what its application. आजकल इंजन हर जगह पर और हर बड़े बड़े मशीन्स में देखे जाते हैं. जैसे कि एरोप्लेन में भी इंजन होता है और बस में भी, रॉकेट में भी और बाइक में भी. मतलब इंजन हर जगह पर देखे जाने में संभव है. इंजन क्या है? इंजन को चलो डिफाइन करते हैं. Engine or a motor is a machine designed to convert one or more form of energy into mechanical energy. इंजन का काम यह होता है कि अन्य कोई भी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे केमिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक और अन्य प्रकार की एनर्जी को. ये इंजन्स के कुछ इमेजेस है, आप देख सकते हैं. ये इंजन्स क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को. आप देख सकते हैं इन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए हैं लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंजन, जो कि आज के मानव के युग में बहुत ही एडवांटेजेस है और इनके बहुत ही फ़ायदे हम आज उठा रहे हैं. अब नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में. अब इंजन के भी टाइप्स होते हैं. तो वैसे तो दो टाइप्स ऑफ इंजन हैं मेनली क्लासिफाइड. उसमें से पहला होता है इंटरनल कंबस्शनल इंजन. आप समझ गए होंगे, इसका मतलब अंदर आग लगना और अंदर हीट का जनरेट होना. और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल स्टीम है. और इंटरनल कंबस्शन का जैसे कि आप कार में देख लीजिए इंजन या अन्य की जगह पर. हम तो वैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन की स्टडी करने वाले हैं. सो इंटरनल कंबस्शन इंजन आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीट इंजन. ये मोस्टली कॉमन आप कहीं भी देखोगे तो इंटरनल कंबस्शन इंजन पाए जाएंगे. कुछ एग्जांपल आपके घर में व्हीकल होंगी, वो एग्जांपल है. नाउ अपना मेन टॉपिक है एयर स्टैंडर्ड साइकिल. एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होती है, किस प्रकार की होती है और अजम्पशंस क्या है, वो अब हम स्टडी करने वाले हैं. अजम्पशंस की बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे. तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एयर स्टैंडर्ड साइकिल. द इफिशियंसी ऑफ इंजन यूजिंग एयर एज द वर्किंग मीडियम इज नोन एज एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी एंड द करस्पॉन्डिंग साइकिल इज नोन एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है वो एक फ्लूइड है और वो फ्लूइड एयर है. दिस आर द साइकिल्स इमेजेस, साइकिल इंजन इमेजेस. दिस इज़ एडवांस एंड दिस इज़ ट्रेडिशनल, जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं. ये कुछ एडवांस है. अब साइकिल्स कौन से होते हैं? ऑटो साइकिल, जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. फिर आते हैं डीजल साइकिल, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है. और फिर आते हैं डुअल साइकिल, डुअल कंब्यूशंस और सेमी डीजल साइकिल, जो कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का मिलाव है. तो हम इनकी ग्राफ से भी स्टडी करेंगे, लेकिन पहले कुछ अजम्पशन जान लेते हैं. सो अजम्पशंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर एज फॉलो. द अजम्पशन आर द वर्किंग मीडियम इज़ एयर. हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है वो एयर है. अब एयर क्यों है? वाई द एयर इज वर्किंग मीडियम? बिकॉज एयर इज अज्यूम एज अ परफेक्ट गैस. एयर को परफेक्ट गैस की तरह माना जाता है. Hence a air obeys a gas law. We all know कि गैस लॉ क्या है. गैस लॉ PV इज इक्वल टू NRT, जो कि एयर ओबे करता है, इसीलिए इट डिफाइन एज अ वर्किंग मीडियम. देयर इज़ नो चेंज इन मास ऑफ एयर ड्यूरिंग साइकिल. यहाँ पर मास का कुछ भी चेंज नहीं किया जाता और नहीं होता है. ये भी एक अच्छा बेनिफिट है. बाद में ऑल द प्रोसेसेस इन द साइकिल आर रिवर्सिबल. एंड द लास्ट वन, देयर इज़ अ नो हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग. सिस्टम से सराउंडिंग का भी हीट लॉस नहीं होता है.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल किसने इन्वेंट किया और ऑटो साइकिल के ग्राफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑटो साइकिल इज़ द फर्स्ट गैस इंजन, ये कि अब तक का फर्स्ट गैस इंजन जो कि डॉक्टर एन ऑटो इन्होंने दिया है। इनका ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन रह चुका है। ये आप देख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल ऑटो साइकिल इंजन, जो कि बहुत पुराना है, अभी नहीं इस्तेमाल में आता है। अ प्रैक्टिकल साइकिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर एन ऑटो इन 1876 एंड इट वॉज सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द वर्किंग ऑफ पेट्रोल एंड गैस इंजन, जो कि सक्सेसफुली अपना योगदान दे चुका है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये अवॉइड करता है हाई प्रेशर एंड हाई कंप्रेशन रेशियो को। सो ऑटो साइकिल ये बहुत ही अच्छा इंजन रह चुका है। नाउ द ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेसेस इन सीरीज। अब सीरीज में हम देखेंगे और ये साइकिल किस प्रकार से वर्क करती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो हमें तो पता है पॉइंट फंक्शन उसका ही है, चलिए जानते हैं। इसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसेंट्रोपिक का मतलब होता है जहाँ पर एंट्रोपी का कांस्टेंट रहना। कंप्रेशन मतलब दबाव, किसी चीज़ में फोर्सफुली दबाव डालना। सो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट इसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फ्रॉम सेकंड टू थर्ड पॉइंट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है लेकिन हीट की एडिशन होती है। इसेंट्रोपिक एक्सपांशन में एंट्रोपी कांस्टेंट बट एक्सपांड होगा, और 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट रिजेक्शन। देखते ग्राफ में किस प्रकार से इसे डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पर इसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, मतलब यहाँ पर एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेकंड और थर्ड में हीट अंदर आएगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये इसेंट्रोपिक एक्सपांशन, यहाँ पर एक्सपांड होगा लेकिन यहाँ पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। द लास्ट वन में आप देखेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट बाहर निकल रही है और हीट इजेक्ट हो रही है। तो ये ऑटो साइकिल की ग्राफ। अब डीजल साइकिल की बात करते हैं। ऑटो साइकिल के बाद डीजल साइकिल। अब डीजल साइकिल ये भी ऑटो साइकिल की जैसी है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है। ऑटो साइकिल के बाद डीजल साइकिल, जो डीजल साइकिल बनाने वाले हैं रुडोल्फ डीजल, 1893 में आविष्कार किया गया और ये सक्सेसफुली यूज़ करने में आई है डीजल इंजन और ऑयल इंजन में। आप जानते हैं कार में डीजल्स इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से अलग व्हीकल्स में भी डीजल का इस्तेमाल काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डीजल्स, रुडोल्फ डीजल, ये जिनकी तस्वीर है। अब हम बात करेंगे इंजन किस प्रकार से होते हैं। दिस आर वन ऑफ द एडवांस डीजल इंजन, और इसमें रुडोल्फ डीजल का आविष्कार है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि फ्रॉम फर्स्ट, ये जिस प्रकार से हमने ऑटो साइकिल पढ़ी है उसी प्रकार से ये भी वैसी ही साइकिल है, लेकिन ऑटो साइकिल में वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ इस साइकिल में प्रेशर कांस्टेंट है। फ्रॉम 1 to 2 इस एंट्रोपिक कंप्रेशन ही होगा जहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। फ्रॉम सेकंड पॉइंट टू थर्ड पॉइंट यहाँ पर हीट इनलेट होगा लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पॉइंट इसेंट्रोपिक एक्सपांशन ही होगा, और फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और हीट इजेक्ट होगा। इट इज़ सिमिलर टू द ऑटो साइकिल, बट यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है और ऑटो साइकिल में वॉल्यूम कांस्टेंट था। बस यही कुछ भेद है ऑटो साइकिल में और डीजल साइकिल में। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था है और वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था, और यहाँ पर बाकी सब सेम है। अब डीजल साइकिल इज़ द आइडियल साइकिल फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्पार्क इग्निशन एक्सपेक्ट द मेथड ऑफ इग्निशन। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इट इज़ सिमिलर टू द ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल जैसा ही डीजल साइकिल का वर्क है, बट यहाँ पर कुछ भेद है जो कि प्रेशर और हमने तभी पढ़े हैं। और इन डीजल इंजन एयर कंप्रेस टू टेम्परेचर दैट इज़ अबाउ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। डीजल इंजन में जो एयर होता है उसे कंप्रेस किया जाता है, कहाँ तक, टेम्परेचर अबाउ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, फ्यूल के इग्निशन के बाहर के टेम्परेचर तक। नाउ द लास्ट वन, ड्यूअल कंबशन साइकिल।
अब ड्यूअल कंबशन साइकिल, इसका आविष्कार रशियन जर्मन इंजीनियर गस्टव ट्विंकलर ने किया था। वो रशियन और जर्मन दोनों भी नेशनलिटी के थे वो। अब ड्यूअल कंबशन साइकिल है क्या? अब तक हमने ऑटो साइकिल पढ़ी और डीजल साइकिल पढ़ी। सो ड्यूअल कंबशन साइकिल ये थर्मल साइकिल है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो साइकिल एज वेल एज डीजल साइकिल। मतलब दोनों साइकिल से बनी इस साइकिल का नाम दिया गया ड्यूअल कंबशन साइकिल। ये भी एक इंजन है। उसके बाद ड्यूअल कंबशन साइकिल इज एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड क्लोज्ड साइकिल which has 5 processes where heat addition be the firstly at constant volume and next at constant pressure and rejection at constant volume। अब तक हमने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में चार प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रोसेस की बात करने वाले हैं। जी हाँ, 5 प्रोसेस। तो जिस प्रकार से ऑटो साइकिल में वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और डीजल में जिस प्रकार से प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 2 अडायाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस। मतलब टोटल 5 प्रोसेसेस की हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, फिर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए ग्राफ के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट होने के बाद 2 से 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कुछ समय वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसे हम ऑटो साइकिल जानते हैं। फिर 3 से 4 प्रेशर कांस्टेंट, जो कि डीजल साइकिल में होता है। तो इसीलिए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के कॉम्बिनेशन से बनी इस साइकिल का नाम है ड्यूअल कॉम्बिनेशन साइकिल। फिर 4 से 5 तक एंट्रोपी कांस्टेंट एंड 5 से 1 तक